बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 8वीं सबक है आज का गेहूं का दाना। ये सबक लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब से लिया गया है। यानी इसमें गेहूं के बारे में एक मुख्तसर सी कहानी दर्ज है। यानी गेहूं ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है। यानी यस वन पन्नी लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज कनक कनक दान। गेहूं चावल और बाजरा अनाज कहलाते हैं। पे वनो कि कनक दान या बाजरा अत वन अनाज। कनक अमिश क्या हासिल करान, यह कत लगान। इस कनक अमिश ओट करान हासिल। ओट सच बनानस लगान, बिस्किट बनानस लगान, केक बनानस लगान, वगैरह वगैरह लगान। यानी अत ब्रेड वेड चोट वोट बनावान। गेहूं से हम आटा हासिल करते हैं और ये आटा रोटी, बिस्किट, केक वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक में क्या है, इस सबक में कुछ बच्चे करीब ही ज़मीन में खेलते हुए यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, ये बच्चे जब खेलते रहे तो ये पास ही वाली एक ज़मीन में खेल रहे थे। तो जब वो इस ज़मीन के कोने पर पहुँचे, इस खेत के कोने पर पहुँचे, तो वहाँ ज़मीन में एक दरार थी। दरार एक लकीर सी थी, यानी दरार थी। तो वहाँ पहुँच जाते हैं बच्चे। वहाँ पर क्या देखते हैं बच्चे, वहाँ पर अंडे के बराबर कुछ चीज़ देखते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने ये उठाई, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये अंडा नहीं बल्कि एक गेहूं का दाना है। इस गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। यानी ये जो गेहूं का दाना था, तो इसमें एक गहरी लकीर थी। और अब बच्चे बहस करने लगे। तो वहाँ से एक मुसाफिर का गुज़र हुआ। तो जब वहाँ से एक मुसाफिर का गुज़र हुआ तो उसने देखा कि बच्चे क्यों आपस में लड़ रहे हैं। तो बच्चों के पास गया, तो उसने भी ये अजीब गरीब चीज़ देखी और उसने बच्चों से ये अजीब गरीब चीज़ देखी। तो फिर उसने वो ख़रीद ली बच्चों से। बच्चों को कुछ पैसे देकर इसे मोल लिया। फिर मुसाफिर इसको कहाँ ले गया, फिर मुसाफिर इसको शहर ले गया और वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा कि क्या ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। अब तो सवाल पैदा हुआ, क्या ये मुर्गी का दाना अंडा है या गेहूं का दाना है। बहुत मुर्गी के अंडे के बराबर था। तो तमाम दरबारियों ने गौर से देखा, इनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर बादशाह ने क्या किया, इसको एक खिड़की के पास रख दिया और कुछ देर बाद वहाँ से एक चील आ गई और उसने इस गेहूं के दाने में छेद कर दिया। तो जब इसने इसमें छेद कर दिया, यानी सुराख कर दिया, तो ये देखकर सब लोग वहाँ हैरान रह गए कि वाकई गेहूं का दाना है, कोई अंडा नहीं है। तो वो हैरान में पड़ गए कि गेहूं का दाना कहाँ से आया होगा, कि ये कैसा गेहूं का दाना है और इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। तो ये इसका पहला हिस्सा था इस सबक का। अब इसका दूसरा हिस्सा, कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। फिर वो किस तरह इसको साबित करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी बस।